देखिए, उत्तराखंड के अंदर निकाय जो चुनाव है, उसने अपनी जो तेजी है वो पकड़ ली है। और इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर है और वार्ड नंबर 14 में है। बड़ा रोमांचक जो यहाँ का जो चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ दो जनों के आमने सामने यहाँ पर लड़ाई है, सीधी टक्कर है जो। और चुनावी घमासान यहाँ जारी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर जबरदस्त टक्कर है। पर कांग्रेस में जो भरोसा जताया वो समर्थ अग्रवाल पे जताया और अपना चुनाव चिन्ह उनको दिया। आज हम सीधा बात करेंगे समर्थ अग्रवाल से, क्योंकि चर्चा भी इसलिए जरूरी है। ऋषिकुल जो वार्ड है, बड़ा अहम वार्ड है। और देखा जाए तो यहाँ पर इससे पहले जो पार्षद थे वो भाजपा के थे, पर अब यहाँ पर समर्थ जो अग्रवाल है वो सीधा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी टक्कर देते जा रहे हैं। और पूछते भी हैं उनसे, आज सीधा हम बात करते हैं उनसे कि कई लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में उतरे हैं और जो ऋषिकुल के आसपास के जो बहुत सारे जो लोग हैं वो समर्थन में। देखिए, कांग्रेस का अपना एक अलग वोट है, एक अलग बात है, पर समर्थ अग्रवाल की जो अपनी सामाजिक जो छवि है या जो उनकी एक प्रतिष्ठा है, उसको देख करके भी लोग निकल रहे हैं और उनका समर्थन दे रहे हैं। सीधा बात करते हैं, क्योंकि वार्ड की बात है, इसके विकास की बात है, यहाँ पर लोगों के साथ की बात है। तो सीधा हम बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे। समर्थ जी, एक तो तहलका यूके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सीधी सीधी बात करते हैं, कोई इधर उधर घुमा के नहीं, है ना, सीधी। वार्ड नंबर 14, ठीक है जी। भाजपा का पहले प्रत्याशी यहाँ रहा है और पार्षद रहा है, ठीक है, नहीं है। अब क्या आपके पास क्या कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, या इससे पहले विकास हुआ या नहीं हुआ है? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं समर्थ अग्रवाल ऋषिकुल वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और गंगे मैया की जय। दूसरी बात ये, जो हमारे ललित रावत हमारे भाई भाजपा से खड़े हैं और पिछली बार भी वो जीते। मेरा मानना है यदि उनके पास जनता के लिए समय नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जनता उन्हें फोन करती है कि यहाँ कूड़ा है या यहाँ लीकेज है या यहाँ सीवर की समस्या है, ये करा दीजिए। वो अपने रिजॉर्ट पे या स्कूल के कामों में जो जिनके उस पे वो रखे हुए हैं या जहाँ भी स्कूलों पे काम करते हैं, जिनके साथ भी हैं वो, तो उनके साथ लगे हुए हैं। काम मैं भी करता हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरी रानीपुर मोड़ पर शॉप है। बट जनता ने आपको सर्वोपरि समझा है, आपको जिताया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जनता का फोन आया तो आपको उन्हें अटेंड करके और उन्हें मोबिलाइज करना चाहिए, या आज नहीं कर सकते तो कल करना चाहिए। बस मेरा मानना यही है कि मैं अभी जस्ट, मेरी दीदी सरिता दीदी हैं, तो मैं जब गली से घुसा तो मैंने देखा वहीं कोने पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था। और मैं कम से कम 2-3 बार आया हूँ। हमारे बड़े भाई दीपक पांडे जी बैठे हैं, जगत सिंह रावत जी हैं, जस्ट उनके बराबर में ही घर है, कई दुबे जी हैं, कई सारे घर हैं, जस्ट सहगल जी हैं। तो मैं आता जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि अपने ही क्षेत्र को, चलिए मैं तो खैर फिलहाल विकास कॉलोनी से निवास करता हूँ, मगर वो तो ऋषिकुल से निवास करते हैं। अपने ही क्षेत्र के लोग उनसे खुश नहीं है या रूठे हुए हैं, किस वजह से हैं, और अपने जस्ट पड़ोसी या आसपास के लोग रूठ रहे हैं, तो दूर का तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या स्थिति होगी। उनके अंडर 6 सफाई कर्मचारी या 7 या 5 जो भी आते हैं, मेरा मानना है भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास 6 है, 5 है, तो 2-3 इधर 3 उधर लगाने चाहिए। हमारे क्षेत्र विकास कॉलोनी में, क्षेत्र मेरा भी ऋषिकुल है, ऐसा नहीं है कि मैं विकास कॉलोनी से हूं तो ऋषिकुल मेरा क्षेत्र नहीं है। जब वार्ड नंबर 14 ऋषिकुल पूरा क्षेत्र है, तो उसका फर्ज बनता है मेरा एक एक घर, कि मैं जितना मेरा उधर है उतना मैं इधर ध्यान रखूं। नहीं रखूंगा तो मैं दोबारा वोट मांगने भी नहीं आ सकता किसी व्यक्ति के पास। मैं तो अचंभे में हूं कि भाई साहब वोट मांगने जा रहे हैं और लोग बड़ा ही प्यार से उन्हें जवाब दे रहे हैं, मगर मैं तो इसी बात को कह के अपनी बात रख रहा हूं कि यदि मैं काम नहीं करूंगा या मैं काम करने में असफल रहा तो मैं दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, ना वोट मांगने आऊंगा। और मेरे अंडर अग्रवाल जी, ये तो आपने कमियां उनकी गिनवा दी, ठीक है जी। आपको जो वार्ड नंबर जो 14 की जनता है, आपको क्यों चुने? सबसे पहले सवाल ये भी तो उठता है, आपको क्यों चुने? जी मैं बताता हूँ। वार्ड नंबर 14 की जनता मुझे इसलिए चुनेगी, पढ़े लिखे कर्मठ शिक्षक सभी हैं, मगर जो निरंतर जनता के बीच में है, जो बिना पार्षद रहे, बिना किसी पद पे आसीन रहे, उनका काम करा रहा है। आप जाके नॉर्मली विकास कॉलोनी में किसी से वैसे ही आप बात कर सकते हैं कि समर्थ अग्रवाल जी
अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं या नहीं चलो रहते, पूछ लेते हैं। ये तो इनकी बात है। ये कह रहे कि मैं लोगों के काम आया, ये नहीं आया। पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे बीच में बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, किसी से कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और आप जानते हैं कि गोविंदपुरी के सामने जस्ट है ना पांडे बुक स्टोर है, और बच्चा क्या बड़ा क्या सब जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन से सब जुड़े हुए हैं। पांडे जी, क्या बात है, आप बैठे हो उनके साथ? बैठे हैं। एक तो जो हमारे पहले पार्षद रहे हैं ललित जी, 5 साल तक झांक के नहीं देखते कहीं, गलियां गंदी पड़ी हुई हैं। आपके तो मेरे ख्याल से पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं तो क्या पड़ोसी का बोर्ड भी नहीं मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा, पड़ोसियों का वोट भी नहीं मिलेगा। जो 5 साल तक किसी की सुनते नहीं, बात नहीं सुनते, फोन करो फोन नहीं उठाते, तो ऐसे पड़ोसियों को क्या कहना, बताइए आप, ऐसे पड़ोसियों को क्या कहना। तो क्या आपने अग्रवाल जी के अंदर क्या देखा है सर? अग्रवाल जी, आप विकास कॉलोनी जाइए, वहाँ 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 के लोगों से पूछिए, इनके एक फोन को इनको करता है तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इनके तो ये खासियत है। कोई भी आधी रात को फोन करो, कभी भी फोन करो। एक दिन 12 बजे मैंने इनको फोन करा, 12 बजे आ गए मेरे पास, एक समस्या थी उसको लेके मैंने इनको फोन करा, तो 12 बजे मेरे पास हाजिर हो गए रात को। किसी जो हमारा प्रत्याशी रहा है उसको फोन करो, फोन ही नहीं उठाते। तो देखिए, बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो पहले भाजपा के प्रत्याशी यहाँ रहे हैं, लोगों ने विश्वास जताया है कि समस्या यहाँ के लोग, जो ऋषि कुल के लोग हैं, वो बता रहे हैं। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, और आप आज कैसे साथ खड़े हैं इनके? नमस्कार, मैं सरिता शर्मा, वार्ड नंबर 14 से। मैं जो है छोटा भाई है, समझ लो मेरा ये एक तरह से, और दे रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि हमारे ऋषिकुल जो वार्ड है हमारा, इसमें हम ये भी पूरा विकास, जब हम ये चुन के अगर जनता इन्हें चुनती है तो ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं बाहर, वो क्या कहते हैं, उसकी सफाई करवाएंगे। जो और छोटी-छोटी समस्याएं हैं हमारे मोहल्ले में, सड़क का कहीं टूटा-फूटा है, गटर जो है भर जाते हैं थोड़े-थोड़े दिनों में, बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है इधर इलाके में हमारे। तो मेरी उम्मीद यही है कि अगर जनता इन्हें और मैं मेरे समर्थन से ये विजयी होते हैं तो ये छोटे-छोटे काम जनता के हमारे वार्ड में कराएंगे। मैंने सुना है, अभी मैं बात कर रहा था, मोहल्ले वाले बहुत थे कि शर्मा जी का बड़ा नाम सुना है, बड़ी लोगों के काम आती हैं, बड़ा इस तरीके से है ना वर्क करती हैं। ये है तो सब लोग आपके साथ जुड़े हुए समर्थन करेंगे? हाँ, देखो, जनता का अपना मत है वोट देना, ठीक है? वो चाहे किसी को भी चुने, जनता पहले भी चुन चुकी है और अब दोबारा फिर उन्हें मौका मिला है तो वो फिर चुनेगी। पर मेरा मानना यही है, मैं अपने मत से यही कहना चाहूँगी, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, समाज सेवा करती रहती हूँ, कोई भी किसी भी वार्ड का हो, किसी भी मतलब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई परेशानी लेके, तो मैं जितना हो सकता है मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। मैं एक समाज सेवा के रूप में अपने आप को कार्यरत रखना चाहती हूँ। चुनाव और बाकी और जो चीज़ें होती हैं वो बात की बात है। दूसरी बात ये रही कि अब क्या कहते हैं, यहाँ पे सीधी टक्कर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की। ललित रावत जी और हमारे, तो ललित रावत जी को हमने 5 साल का कार्यकाल उन्होंने दे चुके हैं उन्हें। मेरा मानना है कि मैं लोगों को के बीच में जाके, महिलाओं के बीच में जाके यही कहूंगी कि वोट आप किसी को भी दें, लेकिन मेरे मानने के हिसाब से कि एक नए व्यक्ति को आप चुनाव के लिए आगे उसको वोट दे के चुने, ताकि किसी का भी माइंड का, कहते हैं ना, किसी को भी बार बार एक व्यक्ति को काम करना नहीं है, पार्टी का एक उसके ऊपर वो चीज हावी हो जाती है कि मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ। तो ये चीज हम लोग चाहते हैं कि पार्षद जो चुनाव होते हैं वो इस बात को लेके ना हो। पार्षद का जो चुनाव हो वो मेरे मानने के हिसाब से कि लोगों के जो होता है वो एक चेहरे को लेके होना चाहिए, जो काम करे और क्या कहते हैं आगे वो हमारे समाज का कल्याण करे और आगे ले जाए हमारे। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ये भी अपील करी जा रही है कि पार्टी देख करके ना करें, व्यक्ति देख कर करे जाए, किस तरह का व्यक्ति है, कितना वो काम आ सकते हैं। अच्छा अग्रवाल जी, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो सबसे पहले आप अपने इस वार्ड के लिए करेंगे? कोई सी 5 चीज बता दीजिएगा जो आपको लगता है कि मैं बनते ही पार्षद, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो सबसे पहले ही करूंगा। सबसे पहले जो बहुत ही दिक्कत भरी समस्या है, यहाँ के जो सीवर हैं वो अंदर ही अंदर खराब हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। उससे हमारे जो ऋषिकुल कह लो, विद्यापीठ कह लो या विकास कॉलोनी कह लो, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि घर की नींव उनकी दबने लगी, मतलब उनके घरों में उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा समस्या आने लग गई। यहाँ पीछे भी यही स्थिति है। तो मेरे अंडर में जो चीजें हैं, जैसे सीवर की समस्या है, उसे समस्या को सुलझाने का, उसे सही कराने का काम मैं हर हाल में निश्चित रूप से करूंगा। दूसरी बात, लाइट व्यवस्था, सुचारू रूप से लाइट हर खंबे की जलती रहनी चाहिए। और देखिए, मैं भी पार्षद अभी हूं नहीं, मगर बनूंगा या जो भी रहेगी व्यवस्था, जनता का भी कर्तव्य है। यदि उनके घर के बाहर की लाइट खराब है तो मेरा नंबर तो ऑब्वियस सी बात है सभी के पास हो गई,
तो वो एक बार जरूर बताएं कि मेरे घर के बाहर की लाइट खराब है। यदि वो फिर सही ना हो तो उसमें हमारी गलती है। तीसरी चीज, सफाई व्यवस्था। मेरा अपना नारा है ग्रीन ऋषिकुल, क्लीन ऋषिकुल का। ग्रीन ऋषिकुल इसलिए कि जो हमारे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, जो हमारी सरकारी संपत्ति, सरकारी जगह है, वहां कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप पौधा ना लगाएं। तो हमसे जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे अपने बुजुर्गों के थ्रू या मोहल्ले के थ्रू कि सब एक एक पेड़ अपने व्यवस्था करके जैसे भी है लगवाएं या लगाएं। क्लीन ऋषिकुल, जितना बड़ा कूड़े का भरमार भरमार कहूंगा मैं, आप विकास कॉलोनी कभी आए तो पीछे घाट से जब आप एंट्री करेंगे, जहां से हमारी 4 विकास कॉलोनी की गलियां हैं, तो आदमी जब गली में घुसेगा तो पहले कूड़े को ढेर देखेगा दोनों तरफ, चारों तरफ, चारों ही तरफ। मतलब आप इधर से घुस रहे हैं। फिर हमारे ललित रावत जी ने अभी पीछे किसी वीडियो के बयान में कहा है कि लोग जो है कूड़े की थैलियां बनाते हैं, डाल जाते हैं, वो पैसे देना नहीं चाहते हैं। मेरा मानना है जनता है, यदि किसी कारणवश या जो भी, वो वैसे तो 80% समझो 80-90% लोग पेड जो है पैसे देकर कूड़ा डालते हैं। और उसमें भी मैं एक बात कहूंगा, 2 साल से किसी जो पैसे दे रहे हैं उन्हें पर्चियां नहीं मिल रही हैं कूड़े की। ये तो सवाल है एक बहुत बड़ा। असल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम कितने टैक्स दें? हर चीज में तो हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी कूड़े वाला आता है उसे भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं बताता हूँ, कुछ तो ले, कुछ जिम्मेदारी सब लें। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। पिछले 2 साल से टैक्स की पर्ची नहीं कट रही है, पैसे तो लिए ही जा रहे हैं। मैं घर का ओनर हूं तो कम से कम मैं पैसे दे रहा हूँ कूड़े की पर्ची के, तो 50 रुपए की पर्ची मेरे नाम मिलनी चाहिए ना। 2 साल से पहले भी तो दे रहे थे। अभी वो 6 से 7 महीने या साल भर पहले 70 रुपए कर दी ना, उसका कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ उन्होंने जारी करा कि ये 50 की जगह 70 होगी। पैसा किसकी जेब में जा रहा है? दूसरी बात ये थी जो मैं कह रहा था कि 80% लोग पेड हैं और बाकी रावत जी का कहना है वो डाल जाते हैं कूड़ा। तो यदि वो डाल जाते हैं तो वहां आप डस्टबिन रखवाइए ना बड़ी, वो भी तो एक कार्य है ना। नगर निगम में आप पार्षद हैं, आप अपने हैंड पे लिख के दे सकते हैं। यदि आपका काम ना हो तो आप प्रदर्शन करो। आपकी सत्ता में रहते हुए आप काम नहीं करा सकते तो फिर ऐसी सत्ता का क्या फायदा डबल इंजन की सरकार का? बिल्कुल, ये बात सही कही। पर आज किरण जैसल ने भी एक बात कही, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या डबल इंजन की चल पा रही जो ट्रिपल इंजन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, वैसे तो मैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, तो मैं अब इस बात पे भी एक बात कह ही देता हूं। इनके सबसे पहले मेयर मनोज गर्ग रहे हैं, उससे पहले नगर पालिका चेयरमैन भी रह चुके हमारे सतपाल ब्रह्मचारी। भाजपा का ही कब्जा रहा दिखता। नहीं, कब्जा भाजपा का ही रहा, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं जब नगर पालिका चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी जी रहे तो उन्होंने क्या क्या इस क्षेत्र को दिया। और जब हमारी मेयर बनी अनीता शर्मा तो उन्होंने 500 बीघे जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम दी। वो मेयर बैठते के साथ उन्होंने कहा था कि मैं मेडिकल कॉलेज के नाम 500 बीघे जमीन दी वहां। फिर उत्तरी हरिद्वार में मेडिकल बेड्स के लिए जगह दी। आज उस बोर्ड पे उनका नाम भी नहीं है अनीता शर्मा। नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, निशंक जी, मदन जी, पूरी भाजपा है, मगर जिस व्यक्ति ने जमीन दी उसी का नाम नहीं है उस बोर्ड पर। ठीक है, चलिए, नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं, मगर मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने हमेशा विकास करा है। उत्तराखंड में जब कांग्रेस आई तो सिडिकुल, बीएचएल, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक वोटर को टारगेट करती है जो भाजपा का कहना है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे कोई विवाद पैदा हुआ हो या कोई जो है देश में कोई ऐसे सिस्टम दंगे वाला बन जाए। और आज की डेट में आप देख सकते हैं यूपी में पूरे 20 दिन इंटरनेट बंद रहा। मैं जगह का क्या नाम लूं? मतलब इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अग्रवाल जी का यही कहना है बिल्कुल कि मुझको वोट दे और मैं क्या काम करूंगा वार्ड नंबर 14 के लिए। इन्होंने अपनी बात बताई, अपनी बात रखी। अब ये जनता को फैसला करना है कि इनको पार्षद बना करके हमने नगर निगम में भेजना है या नहीं भेजना है। आने वाली 23 तारीख का दिन होगा, वो क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते उनकी अपनी एक राय है। पर आज सार्थक अग्रवाल जी ने अपनी बात रख दी है।